कोरोना वायरस से कैसे बचे, ये समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि वायरस क्या है। वायरस एक नॉन लिविंग थिंग है और वायरस अकेले कुछ नहीं कर सकता है। वायरस को रेप्लिकेट होने के लिए सेल की जरूरत होती है। वायरस का आउटर कवर होता है प्रोटीन शेल और वायरस के अंदर होता है डीएनए और इस आउटर कवर के ऊपर होता है रिसेप्टर्स की मदद से वायरस अपने आप को बॉडी के अंदर के सेल के साथ कनेक्ट करता है, अटैच करता है। एक बार अपना वायरस का डीएनए सेल के अंदर चला गया, ये डीएनए सेल का मैकेनिज्म यूज करके सेल की मदद से अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपने आप को बढ़ाता है। जब ये डीएनए का नंबर बढ़ चुका होता है, ये सारे डीएनए बाहर रिलीज हो जाते हैं। इससे हमारे बॉडी के अंदर वायरस का अमाउंट बढ़ जाता है, वायरस की मात्रा बढ़ जाती है। इसे साइंटिफिकली वायरल लोड भी कहा जाता है। कोरोना वायरस इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको कोरोना वायरस हो गया है, आपको 14 दिन तक सिम्टम्स ही नजर नहीं आएंगे। तब तक हम ऑलरेडी दूसरों को अफेक्ट कर चुके होते हैं, बट इंसान को पता ही नहीं होता है कि उनके अंदर वायरस आ चुका है और वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं। ये जो कोरोना वायरस का स्ट्रेन अब चल रहा है, इसे कोविड-19 कहते हैं। 19 क्योंकि 2019 दिसंबर में आया था। इसके पहले भी हम कोरोना वायरस फेस कर चुके हैं, जो था सार्स 2003 में और मर्स 2012 में। वायरस फैलने के 3 तरीके होते हैं, जिसे हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी कहते हैं। फर्स्ट एयरबॉर्न हो गया, जो हवा के थ्रू होता है। सेकेंड हो गया ड्रॉपलेट्स, जो कोरोना वायरस भी ड्रॉपलेट से होता है। जैसे हमने स्नीज किया तो सामने वाले को हम इन्फेक्ट कर सकते हैं अगर हम खुद इन्फेक्टेड है तो। और थर्ड होता है कॉन्टैक्ट। अब कोरोना वायरस ड्रॉपलेट से कैसे फैलता है? अगर एक पेशेंट या फिर अफेक्टेड इंसान जिसे ऑलरेडी कोरोना वायरस है, वो बात कर रहा है या फिर स्नीज करता है किसी के ऊपर, तो उनके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलता है वो जब दूसरों के अंदर जाता है, उससे वो दूसरों को अफेक्ट कर देता है। आपने बहुत बार पहले ये बात सुन ली होगी, बट मैं और एक बार इसे बताऊंगी और ज़्यादा प्रेशर डाल के बताऊंगी कि आपको एक चीज़ सबसे पहले करना है, हैंड वॉश। आप कहीं पर भी हाथ लगा रहे हैं, हो सकता है वो जगह इन्फेक्टेड हो, वहाँ पर वायरस हो, इसके लिए वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर एटलीस्ट फॉर 20 सेकेंड्स। अगर आप घर से बाहर है या फिर ऐसे जगह पर हैं जहाँ पर आपको सोप या वाटर नहीं मिल रहा है हैंड वॉश करने के लिए, तो आप सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। स्टडीज हैव शोन कि सैनिटाइजर भी वायरस किल करने में 65% इफेक्टिव है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बताऊंगी कि आप लोग जितना हो सके अपने हाथ को अपने फेस से दूर रखिए, अपने नोज, आईज, माउथ से दूर रखिए। आपका हाथ दिन भर आप वॉश तो करते ही रहोगे, बट स्टिल डोंट टच योर फेस एट ऑल। आपको अगर छूना है अपना फेस, तो फिर आप अपने हाथ को पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसके बाद आप अपने फेस को टच कीजिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके आसपास आपको पता है कोरोना वायरस फैल चुका है आपके एरिया में, तो फिर आप सोशल कांटेक्ट अवॉइड कीजिए, क्राउडेड प्लेस पे मत जाइए। जितना हो सके घर के अंदर रहिए और लोगों से कांटेक्ट कम कीजिए। मास्क पहनकर आप सोच रहे हैं कि आपको जहां जाना है आप जाएंगे और आपको कोरोना वायरस नहीं होगा, तो आप गलत हैं। वायरस का साइज बहुत छोटा होता है, 10 नैनोमीटर, तो वो आपके सांस लेने से ही मास्क के थ्रू अंदर जा सकता है। इसके लिए 100% प्रोटेक्शन नहीं है मास्क से। और स्टडीज हैव शोन कि अगर आप मास्क पहन रहे हो तो आप सोचते हो कि ओ मुझे क्या जरूरत है टेंशन लेने की, मैंने मास्क पहना, मुझे कुछ नहीं होगा, तो आप हैंड वॉशिंग निग्लेक्ट करते हो। और ऐसी कई सारी चीजें जो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करनी चाहिए, आप नहीं करते हो जस्ट बिकॉज यू आर वेयरिंग द मास्क, और आपको कोरोना वायरस होने के चांसेस फिर और भी बढ़ जाते हैं। बहुत सारे मैसेजेस ऐसे वायरल हुए हैं जिसमें लोगों ने कहा है कि अनियन खाइए, गार्लिक खाइए, ये सब करने से आपको कुछ नहीं होगा, इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए ये सब करके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपका मेन काम होना चाहिए, आपको अपना हैंड वॉश करना है और अपने फेस को टच नहीं करना है, और सोशल कांटेक्ट जितना हो सके अवॉइड कीजिए। जितने भी लोगों को कोरोना वायरस हुआ है, उनमें से 84% लोगों का हाई टेम्परेचर नोटिस किया गया है, उन्हें हाई फीवर था, और 64% पीपल हैड ड्राई कॉफ। और दूसरे सिम्टम होते हैं, आपको वीकनेस फील हो सकता है या फिर बहुत म्यूकस प्रोड्यूस हो सकता है आपके बॉडी के अंदर। तो इसलिए इसका मोस्टली सिम्टम जो है कॉमन कोल्ड से सिमिलर है। अगर आपने कहीं ट्रैवल किया है या फिर आप किसी के साथ ऐसे हैंग आउट किए जो ट्रैवल करके आए हैं, आपको लग रहा है कि आपको कोरोना वायरस है, तो फिर सबसे पहले आप क्या करिए कि एक मास्क पहनिए और अथॉरिटीज या फिर डॉक्टर को बुलवाइए, ताकि वो आपके वहां पर आके आपको टेस्ट करे। क्योंकि हॉस्पिटल में ऑलरेडी लोग वीक है, बीमार हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है। अगर आप वहां जाओगे तो आप उन्हें इन्फेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आप अपने यहाँ पे बुलाइए और टेस्ट
टेस्ट कर लीजिए कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं है। कोरोना वायरस का डेथ रेट परसेंटेज 2 to 5% के बीच में है और इस 2 to 5% के बीच में 80% लोग तो 50 के उम्र से ज्यादा की उम्र के हैं और जो लोग 50 से कम एज के हैं उनके इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर उन्हें कोई पहले से बीमारी है और उसके ऊपर उनको कोरोना वायरस होता है, अगर उनका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है और उसके ऊपर उनका कोरोना वायरस होता है तो फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने के चांसेस है। सार्स का जो डेथ रेट है वो 10% था, मर्स का 34%, इबोला वाज अराउंड 70%। लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया ने इतना डरा नहीं दिया था लोगों को। इतने पोस्ट दिन भर भेज भेज कर, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह हम सिर्फ कोरोना वायरस देख रहे हैं। हमें कोरोना वायरस से डरना चाहिए, हाँ डरना चाहिए, पर इतना नहीं जितना हम डर रहे हैं। अगर हम प्रिवेंशन ले रहे हैं, हम अपने आप का ख्याल रख रहे हैं तो वो काफी है। जो चीज हम दिन भर देखते हैं, दिन भर सोचते हैं, वो हमारे माइंड में बैठ जाती है और फिर हमारे माइंड में वो घूमता रहता है और हमारा अंदर का डर भी बढ़ जाता है। हाँ, प्रॉब्लम्स हो रही है, डेथ हो रहा है, लोग बीमार है, फैल रहा है, दैट्स अंडरस्टूड, लेकिन probability of you catching it and you dying because of it is very low। एक साइंटिफिक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसे हम कहते हैं अवेलेबिलिटी फैलेसी और उसका यही मतलब होता है कि जो चीज हम रिकॉल कर रहे होते हैं बार बार, वो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा है। सेम कोरोना वायरस का सीन है कि हमने सब जगह सुन लिया है, सब जगह देख लिया है, वो कंटिन्यूसली सब जगह चल रहा है, तो हमारे मन में इतना डर बैठ चुका है कि हम हर चीज करने से पहले सोच रहे हैं व्हाट इफ आई गेट इट। इन्फॉर्मेशन सब जगह अवेलेबल है, ये हम पर है, हम इंफॉर्मेशन को कैसे समझ रहे हैं और उसे कैसे यूज कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें ऐसे उल्टे फुल्टे मिथ्स और मैसेजेस एक दूसरे को फॉरवर्ड बिना किसी कन्फर्मेशन के नहीं करना है। और मीडिया का काम ही है कि वो सेंसेशनल चीजें आपको दिखाए और फियर सेल्स, राइट। इसके लिए अगर एक न्यूज में आपको कुछ दिखाया है तो दूसरे वाले को उससे बढ़ाकर और उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ दिखाना होगा, और यही सब देख देख कर हम डर रहे हैं। कोरोना वायरस के अलावा कितनी सारी रीजन है जिसके वजह से लोगों की लाइफ जा रही है, बट कोरोना वायरस हमें न्यूज में और सब जगह आंखों के सामने इतना दिख रहा है कि हम सब कुछ भूल चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन में 1000 लोगों की डेथ कार क्रैश से होती है, 7000 लोगों को स्नेक बाइट करता है जिसमें से 200 लोग मर जाते हैं हर रोज। 50,000 people die of heart diseases every day। जब मैंने इन्फॉर्मेशन पढ़ा ना, मैंने क्रॉस चेक किया, एवरी डे बराबर है ना, बट यस इट्स एवरी डे। आपको कोरोना वायरस हो या नहीं हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रिकॉशंस ले, आप अपने आप को संभाले और ना लोगों को डराए और ना खुद डरे। कोरोना वायरस पहला वायरस नहीं है जिसने हमें अफेक्ट किया है, हमारा लाइफ चेंज किया है और हमें डराया है। इसके पहले कितने सारे वायरस आए थे, जैसे इबोला, सार्स, मर्स, और इन सब के डेथ रेट तो कोरोना वायरस से भी ज्यादा थे, लेकिन हम इस बार ज्यादा डर रहे हैं। आपको स्वाइन फ्लू याद होगा, लेकिन आपको ये शायद याद नहीं होगा कि उससे कितने लोग अफेक्ट हुए थे और कितने लोगों का डेथ हुआ था। मैं आपको बता देती हूँ, 1.4 बिलियन पीपल वर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ स्वाइन फ्लू और 500 मिलियन पीपल डाइड बिकॉज ऑफ इट। लेकिन तब हम शायद इतना डर नहीं रहे थे जितना हम आज डर रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल केयर फ्री हो जाइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं आपसे ये कह रही हूँ, बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बी अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग। आप लोगों को डराइए नहीं या फिर ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड मत कीजिए जिससे लोग डर जाए। आपका काम है, आप अपना प्रिवेंशन कीजिए, आप प्रिकॉशन लीजिए, अपना खाना पीना ध्यान रखिए, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि अगर आपको हो तो भी आपका बॉडी उससे फाइट कर सके। आपको अपने बॉडी पे ट्रस्ट करना है, आप अपने बॉडी को बेस्ट पॉसिबल एनवायरनमेंट में रखिए, बेस्ट खाना खिलाइए ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। तो अगर आपको कुछ अफेक्ट भी करता है तो आपका बॉडी खुद उससे फाइट कर सके। आपका बॉडी एक अमेजिंग मशीन है, वो फाइट कर सकता है। आपको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होना है और फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग होना है। इसके लिए ईट राइट फूड एंड मेक श्योर यू आर इन द राइट एनवायरनमेंट। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। एंड टिल देन, टेक केयर, बी सेफ, थैंक यू।